डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 6th चैप्टर। टॉपिक है बेटे लाइन्स एंड एंगल्स। आइए सबसे पहले चैप्टर की प्रॉब्लम्स शुरू करने से पहले उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, एडजेसेंट एंगल्स। आपने लाइन्स के बारे में पढ़ा है, आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। आपको पता है लाइन्स हमेशा स्ट्रेट होती हैं, ठीक है ना, और एंगल कब बनते हैं? टू रेज से बनते हैं विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। जैसे अगर हम एंगल इस फिगर में देखिए ए बी सी एंगल की बात करें तो ए बी और बी सी एक रे हैं अलग अलग, ए बी और बी सी टू रेज हैं विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। एक रे दूसरे पे कितने डिग्री पे झुकी हुई है, वो जो मेजरमेंट है वो एंगल कहलाता है, ठीक है ना। एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको आप पॉजिटिव एंगल कहते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स में आप देखिए यहाँ पे दो एंगल के बीच में एक हमारे पास कॉमन रे होती है, ठीक है ना। रे क्या होती है? जिसमें एक पॉइंट होता है और दूसरी साइड में आप उसको इनफाइनाइटली बढ़ाते हैं, लाइक सन रेज, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 होता और ये एडजेसेंट एंगल होते तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी है, ये दो एंगल के मेल से बना है ए बी डी प्लस डी बी सी। इस टाइप के जो एंगल होते हैं जो साथ बनते हैं, इकट्ठे एंगल बनते हैं, उन एंगल्स को कहते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब इस फिगर में देखिए यहाँ भी हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल है, साथ लगते एंगल बने हुए हैं ए बी डी और डी बी सी, लेकिन इन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या यहाँ पे देखिए जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये तो कॉमन आर्म है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन ये नॉन कॉमन है। विच वन? बी ए एंड बी सी, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये एक एक्सियम है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। दो एंगल का सम 180 डिग्री, अगर ये एंगल 60 डिग्री का होगा तो 180 डिग्री में से 60 को माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री का, ठीक है। तीसरे पॉइंट में देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से बनते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइन है, अंग्रेजी के लेटर एक्स की तरह काटती हैं, इस तरह से लाइन्स हमारे पास काट रही हैं, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जैसे खतरे वाला सिंबल होता है ना, उस तरह से समझ लीजिए। तो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं बेटा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जब दो लाइन है किसी भी एक पॉइंट पे काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिगर में पी क्यू और आर एस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती एक प्लेन के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए एल और एम है वो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। ओके, अब ये फिगर देखिए यहाँ पे एम और एन है, दो स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं, और एक लाइन है एल जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को, पैरेलल लाइंस को पी और क्यू पॉइंट पे काट रही है। तो उस केस में अलग अलग एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लाइन जो एल है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन जो दो स्ट्रेट लाइन को अलग अलग पॉइंट पे एक तरह से काट रही है, या ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में जो मेन कंसेप्ट है आपने आई थिंक पिछले क्लासेज में पढ़ा हुआ है, उसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जैसे फिगर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं बेटा, यहाँ पे देखो प्लीज़,
इसी तरह 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं कब, जब लाइन पैरेलल होती है और तीसरी लाइन उनको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल आ जाएगी, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, 4 है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, 3 7 के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, अंदर वाले जो एंगल हैं अल्टरनेट, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 6 के इक्वल हो जाएगी और एंगल 3 की वैल्यू बेटा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगी। इन एंगल्स को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल 2 की वैल्यू है वो एंगल 8 के इक्वल आ जाएगी और एंगल 1 की जो वैल्यू है वो एंगल 7 के इक्वल आ जाएगी। और एक थर्ड रिजल्ट होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स बने होते हैं एक ही साइड में, इस फिगर में देखो बेटा यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो अंदर की तरफ एंगल बनते हैं उन एंगल का सम है बेटा वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इन एंगल्स को कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 और एंगल 5 का सम हो जाएगा 180 डिग्री, इसी तरह एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम ना 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेटा सभी बच्चे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जो 6th चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से समझिएगा, उसको अपनी फेयर नोटबुक के स्टार्टिंग में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।